हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पर आपकी पीईटी की तैयारी करवा रहे हैं। और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट है, मतलब जो वीडियोस है, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पीईटी की तैयारी करें, उनकी भी मदद हो जाएगी, ठीक है। और क्लास को लाइक कीजिए। तो चलिए, आज की आपकी क्लास शुरू करते हैं। आपकी जीके जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की सुबह वाली क्लास है, उसकी क्लास है। तो इसमें देखते हैं आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पूरा ध्यान से और पूरी कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बने रहिए और क्वेश्चन पढ़ कर आंसर देने की कोशिश कीजिए। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आता है। तो इससे आपके अंदर जो आत्मविश्वास होता है, उसकी और बढ़ेगा क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं और इसका आंसर देने की कोशिश की। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मनोहर राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, बताइए। इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मनोहर राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था, बताएं कोशिश की। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अकबर द्वितीय ने, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे बताए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। पर ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। दूसरे पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन है आपका, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ था, बताइए। दूसरे पे आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बताएं कोशिश कीजिए। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 में, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिएगा, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में पारित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे बताइए आपसे का सही उत्तर क्या होगा साथियों। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, बताइए। तीसरे पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। आंसर देने की कोशिश कीजिएगा आप सभी से, इसके अंदर इसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और एग्जाम में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो बताने की कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अकबर, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपकी 1600 ईस्वी में हुई थी, याद रखिएगा। उस समय भारत पर अकबर यानी कि 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक उसका शासन था। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे बताइए आपसे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। चलिए, चौथे पे आंसर दिए आपसे इसका सही उत्तर का, शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे, बताइए। शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे, पूछा है, तो बताने की कोशिश की। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। चौथे पे तो बाबर फरुद्दीन गंजे सकर के, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे ये दिएगा आपका राइट आंसर है बाबा फरुद्दीन गंजे सकर, जो शेख निजामुद्दीन थे इनके शिष्य थे। और तो ऑप्शन जो यहाँ पे आपका ए दिएगा आपका राइट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा बताया आप सही का सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था, बताइए। ये क्वेश्चन आपको लगभग 3 से 4 दिन पहले कराया गया, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था। बताइए आपका पांचवे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो बाबर, ठीक है, बाबर को उदारता के लिए उसे लोग
कलंदर की उपाधि दी है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानीपत का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 में, इसने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे बताइए आपसे कैसे उत्तर क्या जाता है। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, बताइए। महात्मा गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था, बताने की कोशिश की आपसे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी सी डी। तो महात्मा गांधी के गुरु की बात करें तो उन्होंने आपका गोपाल कृष्ण गोखले को माना था, ठीक है। जो आपका यहाँ पे आपका चॉइस बी दिया गया, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। छात्र बताए आपसे कैसे उत्तर कर दोस्तों। अंग्रेजों को विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था, बताइए। बताइए आपका सातवें पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था, पूछा है तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो लाल कुर्ते, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवें बताइए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे, बताइए। निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन से, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू या मोतीलाल नेहरू, बताइए। तो स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका की बात करें तो मोतीलाल नेहरू इसके संस्थापक थे। जो ऑप्शन आपका डी दिया गया आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 1919 में इसका इन्होंने इसकी मतलब स्थापना की थी। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवें बताइए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, बताइए। किसने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी, बताने की कोशिश की आपसे क्या, 9वें पे से उत्तर क्या हो जाएगा। लॉर्ड कार्नवालिस ने, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी दिया गया है, जो भू राजस्व की वसूली के लिए अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था आपकी शुरुआत की गई थी 1793 में। और किसके द्वारा, तो लॉर्ड कार्नवालिस जो वहाँ के आपके गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की पूछेगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और कब किया गया था 1793 ईस्वी में भू राजस्व की वसूली के लिए, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। साथियों आंसर देने की कोशिश कीजिए, इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का। ध्यान से पढ़िए। भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे, बताइए। भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार आपके कौन थे, बताने की कोशिश की आप सही का। 10वें पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो राजा महेंद्र प्रताप, ठीक है। जो ऑप्शन आपका आपका सी दिया बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनका असली नाम की बात करें तो खगड़ सेन था, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 बताए आपसे कैसे। पालक दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है, बताइए। पालक दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है, ऊर्जा परियोजना आपकी पूछा है कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश की जाए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। पालक दुल पन बिजली ऊर्जा जो है इसकी बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपको इस पर आपका टिक कर लिया, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 बताइए आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी एक रोपड़ फसल नहीं है, तो बताने की कोशिश की आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा। रोपड़ फसल की बात करें तो एक ही फसल बो दी जाती है, उससे कई बार लाभ प्राप्त किया जाता है, मतलब
उसको बार बार बोने की जरूरत नहीं होती। जैसे चाय होता है, रबड़ होता है, काफ़ी होता है, सुपारी होता है, गन्ना होता है, ये सभी आपकी रोपड़ फसल। लेकिन जो गेहूँ है ये आपकी रोपड़ फसल नहीं होती। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 13 पे आंसर दीजिए आप सभी का। इस पे सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, बताने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से किससे किस क्षेत्र को विश्व का अ, फलोद्यान कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। 13 पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भूमध्य सागरीय है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र होता है यहाँ पे फलों की अत्यधिक उत्पादन होता है, इसलिए इस क्षेत्र का आपका विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, याद रखिएगा। तो 13 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। भूमध्य सागरीय होगा, यानी ये भूमध्य रेखीय पर टिक मत कीजिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 पे आंसर दीजिए आप सही का सही उत्तर। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं, बताइए। किसे संसार की छत कहते हैं, बताएंगे कोशिश की। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सतपुड़ा को, पामीर को, अरावली को, या म्यांमार को। तो संसार की छत की बात करें तो पामीर को कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन आपका आपका बी दिया गया, इस पे आप लोग सही उत्तर कर दीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 14 पे। पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 4875 मीटर है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 बताए आप सही का सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा संसार सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये तो आप सभी को पता होगा, बताने की कोशिश की। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो 15 पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहारा मरुस्थल। ठीक है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, आपको आप सभी को ये तो पता ही होगा। और ये गर्म गर्म मरुस्थल है, याद रखिएगा। और इसके कुल लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 92 लाख किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। 92 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 बताए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। जब कुल उत्पादक वक्र गिर रहा है तो क्या होगा, बताइए। जब कुल उत्पादक वक्र गिर रहा है तो क्या होगा, बताएं कोशिश की। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। जब कुल उत्पादक यानी कि टोटल प्रोडक्ट वक्र गिर रहा हो तो श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है, जो ऑप्शन आपका बी दिएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यह उत्पादन की तीसरी या अंतिम अवस्था को दर्शाता है, जिसे एक साधन का ह्रासमान या ऋणात्मक प्रतिफल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया 16 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 बताए आपसे का सही उत्तर का हो जाएगा साथियों, ध्यान से पढ़िए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। और जो क्लास है इसको शेयर करने की कोशिश की आप सभी के फ्रेंडों के साथ, जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी मदद हो जाएगी और थोड़ी बहुत मेरी भी मदद हो जाएगी। ठीक है, सेवा संस्था कब से स्थापित की गई थी, बताइए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। आपको अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो। सेवा संस्थान कब से स्थापित की गई थी, बताने की कोशिश की। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 पे। तो सेवा संस्थान की बात करें तो वो 1972 ईस्वी में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। अधिभार अस्थाई है, बताइए। अधिभार अस्थाई क्या है आपका, बताने की कोशिश की। आप सही का क्या हो जाएगा। लोन, दंड, टिप्पणी, कर, बताने की कोशिश की। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो अधिभार की बात करें तो ये आपका सिबड़ी है। ठीक है, सब्सिडी, सॉरी सब्सिडी है, सिबड़ी नहीं बोल रहा हूँ, सब्सिडी है। जो ऑप्शन आपके सबके सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिभार अस्थाई की बात करें तो आपका सब्सिडी है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 बताए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है, बताने की कोशिश की। आप सही का 19 पे सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है, 19 पे बताए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सीमांत लाभ और बोनस। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे दी दिया गया आपका राइट आंसर होगा।
ठीक है, 19 पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सीमांत लाभ और बोनस है आपका ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 पे बताया आपसे क्या सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। एआरडीसी को विस्तारित कीजिए, बताइए। एआरडीसी को विस्तारित कीजिए, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एआरडीसी का। तो बताएं कोशिश का आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। एआरडीसी का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा इस पर उत्तर। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 21 बता आपसे क्या सही उत्तर करो साथियों, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। किस संविधान से भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचारों को अपनाया गया, बताइए। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं कहाँ से आए थे, तो आयरलैंड के संविधान से, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 पे बताया आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है, बताइए। किसके लिए बहुत गणों का उपयोग होता है, बताएं कोशिश की आपसे का सही उत्तर करें। मंडल के लिए, जिला के लिए, संघ के लिए, होबली के लिए। तो जो आपका संघ होता है इसके लिए बहुत गणों का उपयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन आपका सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 23 पे बताने की कोशिश की आपसे कैसे उत्तर का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है, कितना है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार के लिए सभी लोगों का समान अवसर देता है, बताएं कोशिश की आपसे इसमें से कौन सा उत्तर राइट हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद सही हो जाएगा। तो अनुच्छेद 16, ठीक है। जो ऑप्शन आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के भाग 1 के अंतर्गत राज्य के सभी किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्त से संबद्ध विषयों पर सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया है। 24 पे आंसर देने की कोशिश की आपसे क्या सही उत्तर का राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है, सही। राज्य राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित होती है। तो बताएं कोशिश की इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो संविधान के अनुच्छेद 115 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 24 पे, और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है। राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य के सभी कार्य उसके नाम से ही किए जाते हैं। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है तथा राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25वें पे आंसर दिया आपसे कैसे होता है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, बताइए। भारत का प्रथम आम चुनाव आपसे पूछा तो बताएं कोशिश के 25वें पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इसकी बात करें तो आपका हुआ था 1951 से 1952 में, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव आपका वर्ष 1951 से 1952 में हुए थे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26वें पे आंसर दिया आपसे कैसे उत्तर का। अधातु है क्या, बताएं कोशिश किया। अधातु आपका क्या होता है, बताइए। 26वें पे आपसे क्या हो जाएगा। अधातु आपके मतलब नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जो ऑप्शन आपके यहाँ पे डी दिए गए, इलेक्ट्रो रीडी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। जो ऑप्शन आपका आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अधातु आपके होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 बता आपसे का सही उत्तर क्या होगा साथियों, ध्यान से पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। लेंस किससे बनता है, बताइए। लेंस आपका किससे बनता है,
बताइए आपका 27वें पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिए। आंसर देते रहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। बताइए लेंस आपका किससे बनता है, तो लेंस आपका बनता है फ्लिंट कांच से, ठीक है। जो ऑप्शन आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर, फ्लिंट कांच से बनता है आपका लेंस, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वें पे आंसर चाहिए आपसे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। फ्लोएम के माध्यम से लघु घुलनशील फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन है, बताइए। फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन क्या है, बताएं, कोशिश कीजिए। तो इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, भोजन परिवहन, ठीक है। जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे सजीव होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फ्लोएम पौधे में पाया जाने वाला एक संवहन उत्तक है जो घुलनशील प्रकाश संश्लेषण में उत्पादों यानी कि भोजन का परिवहन करता है। फ्लोएम पौधों के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाने का कार्य करता है, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29 है, इस पे आंसर दीजिए। आपसे का सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर उत्पादन करता है किसका, बताने की कोशिश कीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर उत्पादन करता है किसका, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा है। आखिरी क्वेश्चन, इस पे आंसर दीजिए। आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। द्रव्य माध्यम से बना रुधिर क्या कहलाता है, बताइए। द्रव्य माध्यम से बना रुधिर आपका क्या कहलाता है, बताएं कोशिश के। तीसरे पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो द्रव्य माध्यम से बना रुधिर आपका प्लाज्मा कहलाता है, ठीक है। जो ऑप्शन आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और प्लाज्मा रुधिर का अजीवित तरल भाग होता है। रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा में होता है। इसका 90% भाग जल और 7% भाग प्रोटीन और 0.9% आपका लवण तथा 0.1% आपका ग्लूकोज होता है इसमें, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी क्लास ख़त्म होती है और आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और क्लास कैसी लगी वो भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं नीचे कमेंट में। और आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो, हमें बता सकते हैं। और आपका कोई भी सुझाव हो वो भी हमको कमेंट में बता सकते हैं। और चैनल पे एक बार फिर से बता दूं कि चैनल पे पहली बार है, चैनल पे आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। और क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, और क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है। बाकी हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास से जुड़े रहने के लिए, ठीक है।